स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 1 मेरा देश महान बने। इस कविता की संदर्भ प्रसंग व्याख्या। इसमें पहला पद है, एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। स्टूडेंट्स, इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती हिंदी सामान्य भाग 8 के पाठ 1 मेरा देश महान बने कविता से ली गई है। इसके रचयिता श्री उदय शंकर भट्ट जी हैं। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने देश को महान बनने के भाव को व्यक्त किया है। इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि हमारा देश महान तभी बन सकता है जब सभी देशवासियों का यही एकमात्र उद्देश्य हो, इसी मंगल भावना से सब काम करें। इसके लिए सारा शासन विधान बनकर लागू हो। और इसका विशेष इस तरह से लिखेंगे। विशेष का मतलब ये होता है कि कविता में किस विशेषता को उभार कर दिखाया गया है, कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है। तो विशेष इसका इस तरह से है कि भारत देश को महान बनाने के इसमें उपाय बताए गए हैं। इसमें दूसरा पद है, एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, स उद्देश्य हो, एक ध्यान हो, निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो, मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। इसका संदर्भ इसमें हमने लिखा है पूर्ववत, लेकिन हमने आपको जो पहले लिखवाया है, आपको उसमें हर पद में पूर्ववत लिखने की जगह आपको पूरा संदर्भ लिखना है। फिर उसके प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि जीवन को मरण वरण एक समान बनाकर अपने देश को महान बनाने की प्रेरणा दी गई है। और व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमारा देश अलग अलग भागों में बटा हुआ ना होकर एक हो, यानी हमारे देश में जाति धर्म और राज्य या भाषा बोली किसी भी तरह से इनको अपने अपने में बांट कर नहीं रखना है। लोगों को, सभी लोगों को एकजुट होकर रहना है। बस हमारा एक ही उद्देश्य हो कि हम सब भारतीय हैं। जाति धर्म को हमें अपने दिमाग में नहीं लाना है। तो इसके लिए कवि ने कहा है कि अलग अलग भागों में बटा हुआ ना होकर एक हो, और उसका स्वरूप भी एक ही हो, वह सजीव और शक्तिशाली हो, उसका स उद्देश्य हो, यानी उसका जो उद्देश्य हो देश को महान बनाने के लिए ही अच्छे उद्देश्य हो, उसमें अपने बड़प्पन का ध्यान हो, उसमें हिमालय पर्वत के समान ऊंचा उठने की उमंग हो, उसका जीवन एक समान मरण वरण का जीवन बना रहे। इस प्रकार मेरा देश महान बने। स्टूडेंट्स, इसमें विशेषता इसकी इस तरह से लिखेंगे। भारत देश की एकता की इसमें विशेषता बताई गई है और भारत देश को महान बनाने के लिए सुझाव दिए गए हैं। अगला पद है, सिंहों से लड़ने वाले हों, अवसर पर अड़ने वाले हों, हंसते हंसते मौत मसलकर आसमान चढ़ने वाले हों, बन दुश्मन बने दुश्मन को प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। इसमें भी संदर्भ हमने आपको पहले पद में जो लिखवाया है उसके अनुसार ही लिखना है। पूर्ववत इस शब्द का उपयोग नहीं करना है। फिर प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को अपनी अद्भुत वीरता का परिचय देने की सीख दी है। और व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को चाहिए कि वे सिंहों से लड़ने वाले हों और वे आवश्यकता के अनुसार अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अड़ने वाले हों, यानी जो संकल्प ले लें उस संकल्प को उन्हें पूरा करने का अंदर से दृढ़ निश्चय होना चाहिए। वे खुशी खुशी मौत को मात देकर अपने आसमानी उत्साह से आगे बढ़ने वाले हों और इस प्रकार वे अपने शत्रुओं के लिए वज्र बनकर अपने प्रिय देश के लिए फूलों की तरह मुस्कुराते रहें और ऐसे ही अद्भुत वीरों से मेरा देश महान बने। और इसकी विशेषता यह है कि भारत देश को महान बनाने के लिए आवश्यक
बातों को बतलाया गया है। अगला पद है, उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम, तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। इसमें भी संदर्भ पहले पद के अनुसार ही लिखेंगे। उसके बाद प्रसंग इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को अपना सब कुछ त्याग और बलिदान करने की सीख दी है। और फिर व्याख्या इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि हम जिए तो केवल अपने देश हित के लिए ही जिए, और हम गले तो अपने देश हित के लिए ही गले। यानी हमारा जो जीवन है, हमारी जो आत्मा है, हमारे जो विचार है, हमारे जो भी हमारी भावनाएं हैं, वो सब हमारे देश के हित के लिए ही होनी चाहिए। और अगर हमारी मृत्यु भी होती है तो केवल अपने देश के हित के लिए ही हमारी मृत्यु हो। हमारे तन मन में इस प्रकार का ध्यान हमेशा बना रहे कि किसी भी कीमत पर हमारा देश भारत महिमावान बना रहे, इस प्रकार हमारा देश महान बने। और इस पद की विशेषता है कि भारत देश को महान बनाने के लिए सच्ची देशभक्ति की आवश्यकता है, जिसको कवि ने बहुत खूबसूरती से बताया है। और दूसरी विशेषता है कि भाषा सरल, सहज और खड़ी बोली है।